नमो नारायण। 21वां वेताल। अनंग मंजरी व मणिवर्मा की कथा। राजा विक्रमादित्य फिर उसी सिसंपा वृक्ष के निकट पहुंचा, बेताल की वृक्ष से उतारा और उसे कंधे पर लादकर लौट पड़ा। मार्ग में बेताल ने फिर राजा को एक रोचक कथा सुनाई। विशालपुर नाम की एक नगरी में पद्म नामक एक महाप्रतापी राजा राज करता था। उसकी नगरी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था, जिसने अपने वाणिज्य कौशल से अकूत संपदा एकत्रित कर रखी थी। अर्थदत्त की एक ही संतान थी, अनंगमंजरी नाम की एक अजीब कन्या। अनंगमंजरी जब विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने तर्मलिप्त नगर के एक संभ्रांत व्यापारी युवक मणिवर्मा से उसका विवाह कर दिया। उसकी कन्या से अधिक स्नेह करने के कारण अर्थदत्त ने उसे उसकी ससुराल नहीं भेजा, बल्कि अपने दामाद को वहीं रहने के लिए बुला लिया। जैसे किसी रोगी को कड़ी व तीखी दवाएं अप्रिय लगती हैं, उसी प्रकार अनंगमंजरी को अपना पति मणिवर्मा भी अप्रिय जान पड़ता था। लेकिन मणिवर्मा को अपनी पत्नी प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। वह हर समय इसी प्रयास में लगा रहता कि उसकी अतीव सुंदर पत्नी को कोई कष्ट न होने पाए। एक बार अपने माता पिता से मिलने के लिए मणिवर्मा ताम्रलिप्ति चला गया और काफ़ी दिनों तक वहीं रहता रहा। उन्हीं दिनों एक बार जब अनंगमंजरी अपनी विश्वस्त सखियों के साथ अपने भवन के एक ऊंचे झरोखे में बैठी थी, उसने नीचे एक गली में एक सुंदर और तरुण ब्राह्मण कुमार को आते देखा। उसके चेहरे का तेज देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह राजपुरोहित का पुत्र था और उसका नाम था कमलाकर। कमलाकर ने भी उसे ऊंचे झरोखे में बैठी अनंगमंजरी को देखा तो वह उसके रूप पर मुग्ध हो गया। वह कुछ क्षण उसी की ओर टकटकी लगाए देखता रहा, फिर एक मनोहारी मुस्कान उसकी ओर फेंकता हुआ वहां से चला गया। अनंगमंजरी उसकी मधुर मुस्कान पर जैसे मर मिटी। कमलाकर उसके मन पर कामबाण चल गया था। उसी दिन से सारी सुध-बुध खोकर वह उसी की याद में बेसुध रहने लगी। उसका खाना पीना छूट गया और वह लज्जा, भय और विरहन्माद में दुबली तथा पीली पड़ गई। प्रिय मिलन बड़ा कठिन था। अनंगमंजरी निराश सी हो गई थी। कमलाकर को पाने की लालसा में वह एक दिन इतनी व्याकुल हो गई कि उसने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। एक रात वह चुपके से अपनी कुल देवी चामुंडा के मंदिर में पहुंची और वहां देवी के सम्मुख हाथ जोड़कर विनती की, हे देवी, इस जन्म में तो मैं कमलाकर को पति रूप में पा नहीं सकती, किंतु मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अगले जन्मों में वही मेरा पति हो। देवी के सम्मुख ऐसा कहकर उसने अपनी पैछौरी से एक फंदा तैयार किया और उसे एक अशोक वृक्ष की शाखा में लटका दिया। इसी बीच महल में जब उसकी अंतरंग सखी मलतिका की नींद खुली और उसने अनंगमंजरी को वहां न देखा तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ी। मंदिर के समीप जब उसने अनंगमंजरी को अपनी गर्दन में फंदा डालते देखा तो वह घबरा उठी और दौड़ती हुई उसके समीप जा पहुंची। उसने उसके गले में फांसी का फंदा निकाला और व्यर्थ स्वर में अनंगमंजरी से पूछा, सखी, ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुम अपनी जान देने जा रही हो? देखो, मैं तुम्हारी सखी हूं, तुम्हारी हितैषी। मुझे अपना दुख बता दो, मैं अपने प्रयास से तुम्हारा दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। तब अनंगमंजरी ने अपने मन की सारी व्यथा सुनाकर उससे कहा, सखी, मेरे हृदय में उस तरुण के न मिलने से विरह की अग्नि जल रही है। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मुझे मेरे प्रियतम से मिला दो। अनंगमंजरी के ऐसा कहने पर मालतिका ने उसे आश्वासन दिया, सखी, इस समय तो बहुत रात हो गई है, सवेरा होने पर मैं कुछ प्रबंध करूंगी और तुम्हारे प्रियतम को उसी जगह बुला दूंगी। इस बीच तुम धीरज रखो और अपने घर जाओ। सवेरा होने पर मालतिका छिपती छिपाती कमलाकर के पास पहुंची
वह उस समय बगीचे में एक वृक्ष के नीचे चंदन जल के भीगे कमल पत्रों की सैया पर लेटा हुआ था। उसका एक घनिष्ठ मित्र जो उसके सारे रहस्य जानता था, काम ज्वाला में जलते हुए अपने मित्र को केले के पत्ते से हवा कर रहा था। यह दृश्य देखकर मालतिका ने सोचा कि क्या मेरी सखी अनंग मंजरी के विरह में उसकी यह दशा हो रही है। ऐसा सोचकर वह सत्य का पता लगाने के लिए एक वृक्ष के पीछे छिप गई। उसी समय कमलाकर के उस मित्र ने कहा, मित्र, जरा देर तुम इस सुहावने बगीचे को देखकर अपना जी बहलाओ और अपने हृदय में जलती हुई विरह वेदना की आग को ठंडा करने की कोशिश करो। मैं भी आता हूँ। ऐसा कहकर उसका मित्र जाने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन उसे रोककर कमलाकर ने कहा, मित्र, कैसे बहलाऊं अपने मन को। उस व्यापारी की कन्या ने मेरे मन को चुराकर मुझे सूना कर दिया है। मेरे सुने हृदय को कामदेव ने अपने बाणों का तरकस बना दिया है। इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं उसे पा सकूं। कमलाकर की ऐसी बातें सुनकर मालतिका का संदेह जाता रहा। वह अपने छिपे स्थान से निकली और कमलाकर के समीप जाकर बोली, भद्र, मुझे अनंग मंजरी के ने आपके पास भेजा है। उसने संदेश दिया है कि यदि शीघ्र ही आप उससे न मिले तो वह अपने प्राण त्याग देगी। आपके विरह में उसकी बहुत बुरी दशा हो रही है। शरीर सूख गया है और उसके चेहरे की क्रांति आभाहीन हो गई है। यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करें। इस पर विरह की आग में जलते हुए कमलाकर पर मानो अमृत की वर्षा हो गई। उसने तुरंत ही अपनी सहमति व्यक्त कर दी। तब मालतिका ने कहा, आज रात को मैं गुप्त रूप से अनंग मंजरी को उसके महल के बगीचे में ले आऊंगी। आप वहीं बाहर ठहरिएगा। उसके बाद मैं कोई उपाय करके आपको भी भीतर बुला लूंगी और इस तरह आप दोनों का मनचाहा मिलन हो सकेगा। इस प्रकार मालतिका ने अपनी बातों से उस ब्राह्मण पुत्र को प्रसन्न किया। अपना काम पूरा करके वह वापस लौटी और उसने अनंग मंजरी को भी आनंदित किया। उस रात जब वह कामी और उत्कंठित कमलाकर सज धजकर अपनी प्रिया के उद्यान के दरवाजे पर पहुंचा तो मालतिका उसे युक्तिपूर्वक उस उद्यान में ले गई। कमलाकर ने अनंग मंजरी को एक अम्रकुंज की छाया में बैठे हुए देखा। बटोही जिस प्रकार छाया को देखकर खिल उठता है, वैसे ही कुछ हाल उस समय कमलाकर का हुआ। उसे देखकर कमलाकर का चेहरा खिल उठा। वह आगे बढ़ा ही था कि अनंग मंजरी ने उसे देख लिया। काम के आवेग में उसकी लज्जा नष्ट कर दी थी। उसने दौड़कर कमलाकर को गले से लगा लिया। कहाँ जाते हो, मैंने तुम्हें पा लिया है। ऐसा कहकर अनंग मंजरी विलाप करने लगी। अत्यधिक प्रसन्नता के मारे उसकी सांस रुक गई और उसके प्राण जाते रहे। वायु से छिन्नलता के समान वह धरती पर गिर पड़ी। ओह, प्रेम का पद भी निराला है, जिसका परिणाम सदा दुखदायी ही होता है। यह आकस्मिक और भयवज्रपात देखकर हाय हाय यह क्या हो गया कहता हुआ कमलाकर भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ क्षणों बाद जब उसे चेतना आई तब उसने अपनी प्रिया को गोद में ले लिया और उसका आलिंगन करता हुआ अनेक प्रकार के विलाप करने लगा। कठोर दुख की अधिकता से वह इतना व्याकुल हो गया कि पलक झपकते ही उसका हृदय फट गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु को प्राप्त हुए दोनों प्रेमियों के लिए मालतिका जब शोक कर रही थी तब मानो शोक के भीतर ही रात भी समाप्त हो गई। सवेरा होने पर बगीचे के रखवालों से सारा समाचार जानकर उन दोनों के परिवार के लोग लज्जा, आश्चर्य, दुख और मोह से विकल होते हुए वहां आए। खेद से मस्तक झुकाए दोनों पक्ष के लोग बहुत देर तक इस दुविधा में पड़े रहे कि अब क्या करना चाहिए। सच है, बुरी स्त्रियां कुल को बिगाड़ने वाली और संतापदायक ही होती हैं। इसी प्रकार उसका पति मणिवर्मा अनंग मंजरी के लिए उत्कंठित तमलिप्ति से लौट आया। पत्नी को याद करते हुए वह भी बगीचे में जा पहुंचा। वहां उसने अपनी स्त्री को परपुरुष के निकट मरी हुई देखा। फिर भी उस पर अत्यंत अनुराग होने के कारण हृदय में शोक की अग्नि जल उठी और उसने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वहां इकट्ठे हुए लोगों की
चीख पुकार सुनकर नगर के सभी लोगों को सारा वृत्तांत मालूम हो गया और वे विस्मित होते हुए वहां आ पहुंचे। अनंग मंजरी के पिता ने चामुंडा देवी का जो मंदिर बनवाया था वह निकट ही था। यह दृश्य देखकर गणों ने देवी से निवेदन किया, हे देवी, अर्थदत्त ने ही यहाँ आपकी प्रतिष्ठा की है। वह व्यापारी सदा से ही आपका भक्त रहा है, अतः इस दुख के समय इस पर दया करें। गणों की प्रार्थना सुनकर देवी ने उन्हें पुनर्जीवित होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। देवी की कृपा से वे तीनों इस प्रकार जीवित हो उठे मानो सोते से जाग पड़े हों। अब उनके काम विकार भी नष्ट हो चुके थे। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत आनंदित हुए। कमलाकर लज्जा से मस्तक झुकाए अपने घर चला गया। अर्थदत्त भी लजाई हुई अपनी कन्या को उसके पति सहित घर ले गया। उस रात को मार्ग में जाते हुए वेताल ने यह कथा सुनाकर पृथ्वीपति विक्रमादित्य से पुनः पूछा, राजन, अब तुम मेरी शंका का समाधान करो कि प्रेम में अंधे बने इन तीनों में अतिशक्ति अधिक थी, अनंग मंजरी को कमलाकर की अथवा अनंग मंजरी के पति मणिवर्मा की। यदि जानते हुए भी तुमने मेरी शंका का समाधान नहीं किया तो मेरा वही श्राप तुम पर फट पड़ेगा। वेताल की यह बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे वेताल, मुझे तो इन तीनों में से मणिवर्मा ही अधिक मोहंद जान पड़ता है। कारण यह है कि शेष दोनों तो एक दूसरे के प्रति अनुरक्त थे और समय पाकर उनकी अशक्ति पक्की हो चुकी थी, अतः इन दोनों ने प्राण त्याग दिए तो ठीक ही था। लेकिन मणिवर्मा तो बहुत ही मोहंद था। उसको तो पर पुरुष के प्रति आसक्त अपनी पत्नी पर क्रोध करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके उसकी प्रीति के कारण शोक से उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। अतः सबसे ज्यादा मोहंद वही हुआ, उसी की अतः शक्ति सबसे अधिक थी। राजा का उत्तर बिल्कुल सटीक था। अतः वेताल संतुष्ट हो गया और पहले की ही भांति अपनी माया से राजा के कंधे से उतरकर अंतर्ध्यान हो गया। तत्पश्चात फिर वह उसी सिसंपा वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक गया। दृढ़ निश्चयी राजा विक्रमादित्य भी पुनः उसे लेने के लिए सिसंपा वृक्ष की ओर दौड़ चला।